शादी के दिन जोड़ा अपना दुल्हन कक्ष तैयार करता है, लेकिन उनकी चाची ने उन्हें नीचे जाने के लिए क्यों कहा? क्या हम शादी की रात सबके सामने मनाएंगे? हालांकि मेरे पति के पास नीचे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरअसल इसका दोष मेरे पति की कायरता पर नहीं डाला जा सकता। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल मेरी सास के परिवार को दोष दे सकते हैं, क्योंकि उनका नियम अजीब था। क्या नियम? यह कहानी इसी शुभ दिन से शुरू होती है। जियाओमी इस धनी परिवार में शामिल हो गई। यह एक खुशी की बात थी, लेकिन किसी कारण से मेरे पति की चाची जियाओमी को घूरती रही। रात को दुल्हन के कक्ष तक प्रतीक्षा करें। जियाओमी हैरान रह गई। मैंने अपनी चाची को केवल एक वाक्य कहते सुना, जल्दी से नीचे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या हम शादी की रात सबके सामने मनाएंगे? बस जब जियाओमी उलझन में थी, उसके पति ने उससे कहा, उनके परिवार का एक नियम है, क्योंकि इस परिवार ने खेलों से अपना भाग्य बनाया है, इसलिए नए सदस्यों को शादी की रात कोई खेल खेलना होगा। यह विवाह के अलावा किसी अन्य समारोह के समतुल्य है। जियाओमी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। वे जल्दी से नीचे गए और खेल की मेज पर आ गए और पिताजी ने उन्हें खेल के नियम बताने शुरू कर दिए। हमारे घर में एक जादुई बक्सा है और जब भी परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होता है तो उसमें एक खाली कार्ड डाल दिया जाता है। यह बॉक्स अपने आप एक गेम तैयार कर लेगा और हम सभी उस पर जो भी गेम दिखाई देगा उससे खेलेंगे। हालांकि खेल के नियमों को न तो बदला जा सकता है और न ही उन्हें बंद किया जा सकता है। नियमों को समझने के बाद जियाओमी ने बॉक्स खोला, उसमें से अपना गेम निकाला और फिर मुस्कुराते हुए सभी से कहा, क्या यह गेम हमें थका देगा? लेकिन इस समय पूरा हॉल शांत था और मेरे पति स्तब्ध थे। लेकिन जियाओमी एक जिद्दी व्यक्ति थी और उसने घटनास्थल पर तनावपूर्ण माहौल को नहीं देखा। वह अभी भी कोशिश करने के लिए उत्सुक थी और खेलना चाहती थी। इस समय वंगगुआ के पिता ने खेल के नियमों का परिचय देना शुरू किया, बिल्कुल साधारण लुकाछिपी की तरह। तलाश शुरू करो। यदि वे भोर से पहले जियाओमी को ढूंढ लेते हैं तो वे जीत जाएंगे, अन्यथा जियाओमी जीत जाएगी। निष्पक्षता के लिए सभी निगरानी बंद कर दी जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही महल से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। खेल शुरू होता है। पता चला कि नियम बहुत सरल है। जियाओमी सोचती है कि वह बहुत चालाक है। मुझे नियम तुरंत समझ आ गए। खबर मिलने के बाद वह छिपने की जगह ढूंढने लगा। बहुत समय नहीं बीता था कि वह आराम से लिफ्ट में छिप गया। हॉल में मेरे पिता ने दीवार पर लटके हथियार उतार लिए। इन्हें एक एक करके सभी को वितरित करें। वहाँ धनुष बाण, पिस्तौल, कुल्हाड़ी और बंदूकें हैं। क्या यह सिर्फ लुकाछिपी नहीं है? आप इन चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? वैसे भी स्थिति को देखते हुए यह खेल आसान नहीं है। आधा घंटा पूरा हो गया है। मध्यम आयु वर्ग के लोग हथियारों के साथ घूमने लगे, लेकिन मेरे पति बहुत दुखी लग रहे थे, कार्रवाई करने में अनिच्छुक।